अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला। दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है और ये सिलसिला 70 साल से जारी है। कोई कानून तोड़ता है तो जमहूरी जद्दोजहद के सामने दरवाजे तोड़कर अखलाकी गिरावट का मुजाहरा करता है। लेकिन तारीख गवाह है, यहाँ आइन तोड़ने वाले भी निशाने इबरत बनते आए हैं, इनका नाम तक नहीं लिया जाता। दरवाजे तोड़ने वाले भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। कराची में मरियम नवाज शरीफ का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के मामले पर आज अहम पेशरफ्त हुई है। एक इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। फुटेज में देखा जा सकता है किस तरह सुबह सवेरे होटल में पुलिस सादा लिबास में मलबूस अफराद के हमरा दाखिल होती है। एक शख्स जो फोन पर अपने बड़ों से हदायत ले रहा है। ये बात तो वाज़ेह है कि पुलिस तो अपने आईजी के यरगमाल होने के बायस मजबूर थी। इस मामले पर कुछ अहम पेशरफ्त ये हुई हैं। सिंध हुकूमत ने एक 5 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी तहकीकात करके 30 दिन में रिपोर्ट देगी। सईद गनी इस कमेटी के सरबराह होंगे और ये मामला तो कमेटियों का है। दूसरी जानब सिंध बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल ने वाज़ेह रद्द-ए-अमल दिया है। सिंध बार कौंसिल ने आईजी सिंध के अगवा पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए चीफ जस्टिस साहब से नोटिस लेने की अपील की है। जी हाँ जनाब, इस अदलिया से जो बात बात पर सोटो मोटो लेती है लेकिन इतने बड़े मामले पर खामोश दिखाई दे रही है। पूरी कौम अदलिया से सवाल कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं, इस वक्त अदलिया और चीफ जस्टिस का इम्तिहान है। इनको पाकिस्तान के आइन और कानून की रिट बरकरार रखने के लिए इस मामले की शफाफ इंक्वायरी करवानी चाहिए। जनाब चीफ जस्टिस साहब, कौम आपकी तरफ देख रही है। कौम सवाल कर रही है। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में छोटे छोटे वाकयात पर अदलिया सोटो मोटो लेती रही है। इस वक्त ये मामला अपनी नौइयत का मुनफर्द और घटिया वाकया है। पूरी दुनिया इस मामले पर पाकिस्तान पर हंस रही है। अदारों में टकराव पैदा करने की कोशिश की गई है। इससे पहले ऐसा कोई दूसरा वाकया हो, खुदारा आप अपना किरदार अदा करें। दोस्तों, एक बात इसमें और है, इसमें हुकूमती वजीरों का अगर रवैया देखें तो इंतहाई घटिया है। जैसे वो खुद घटिया है, ऐसे ही वो घटिया बातें कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब फरमा रहे हैं कि वो जो आदमी है वो मरियम नवाज के सिक्योरिटी गार्ड है जो बगैर वर्दी के साथ चल रहा है और दरवाजा जो है होटल का उस वक्त तोड़ा गया है जब ऑलरेडी सफदर साहब को ले गए हैं। मतलब ये सारा ड्रामा खुद किया गया है। शर्म ना की इन बेशर्मों में कोई चीज नहीं है, बल्कि शर्म इनको साथ से गुजर कर भी नहीं गई है। इसी तरह के कुछ फरमुदात जो हैं वो शहजाद अकबर साहब के हैं। वो भी कुछ इस तरह फरमा रहे हैं कि इससे वफाकी हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं है, ये सब कुछ किया धरा जो है सिंध हुकूमत का है। अगर ऐसा है जनाब, तो आपके बड़े इस वक्त जो हुकूमत चला रहे हैं उन्होंने नोटिस किस बात का लिया है? उन्होंने इंक्वायरी सिंध जो उनके वहां पे डीजी हैं उनसे इंक्वायरी किस बात की मांगी है अगर ये मामला सिर्फ सिंध हुकूमत का है? इसी तरह शिबली फराज साहब हैं, जिनको शुगली फराज भी कहते हैं, वो इनसे भी बढ़कर आगे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो मामला ही नहीं है, ये गिरफ्तार करना, दरवाजा होटल का तोड़ना, 5 स्टार में जाके घुसना कोई मामला है ही नहीं। असल मामला ये है कि नारे क्यों लगाए, कायदे आजम के मजार पर नारे क्यों लगाए। हाँ, तकलीफ हमें आपकी समझ आती है, वाकई आप सच कह रहे हैं। नारे क्यों लगाए? क्या नारा था? वोट को इज्जत दो। जनाब, अगर आप वोट को इज्जत नहीं देंगे तो काम चलेगा ना। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है, जिस मुल्क के आज आप वजीर हैं, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, अगर हिंदुस्तान मुत्तहदा में आपके वोट को इज्जत ना मिलती तो पाकिस्तान ना बनता। अगर वहां पे वो वोट के इज्जत ना दिलाते, आपके वोट जो आपने डाले थे पाकिस्तान बनने के लिए, अगर उठा के हिंदुस्तान वाले डब्बे में डाल देते तो आज पाकिस्तान के आप वजीर ना होते। तो ये नारा था वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो के नारे की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है कि जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी आप आजाद इस मुल्क में नहीं रह सकते। और दूसरा आज के लिए बस इतना ही। इनको शर्म दिलाने की आप जितनी मर्जी कोशिश करें, ये बहुत बेशर्म और टॉप के बेशर्म है। आप कुछ भी कर लें, इनको शर्म नहीं आनी, क्योंकि इन बेशर्मों को तनहा ही इस बात की दी जाती है कि आपने बेशर्मी के काम करने हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।